प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पार्ट 3 पढ़ेंगे साउंड का। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बस 10 से 15 मिनट बने रहिएगा साथ में। तो चलिए, शिक्षा अच्छी ज़िंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कर्मों से बचाती हो, इसलिए अच्छी शिक्षा पे ध्यान देनी चाहिए प्यारे बच्चों। और चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है, तो इसको क्योंकि एसआई यूनिट में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में बदल जाएगा। तो 2 × 1000, अब ये क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया, 2000 हर्ट्ज। ठीक है। एंड वेव लेंथ इज 35 cm। तो वेव लेंथ कितना है? वेव लेंथ 35 cm। तो ऐसा यूनिट में सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर होगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल? कितना समय लगेगा? तो अब देखिए, अपने पास फ्रीक्वेंसी है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ हो, अगर फ्रीक्वेंसी हो, इसके सहारे हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और जब वेलोसिटी हो और डिस्टेंस दिया हो तो टाइम निकाल सकते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी निकालें, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f इंटू वेव लेंथ। तो फ्रीक्वेंसी है 2000 इंटू वेव लेंथ है 0.35, और ये मीटर पर सेकेंड में आएगा क्योंकि सारे यूनिट को ऐसा यूनिट में चेंज कर चुके हैं। तो 2 और 35 70 पे 30 और 2 डिजिट का डेसिमल, तो ये हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, इसका मतलब। अब किलोमीटर को यहाँ मीटर में चेंज कर लीजिए। देखिए, वेलोसिटी हमें मिल गया 700 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 1.5 km। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1.5 × 1000, तो 15 पे 30 और एक अंक डेसिमल 1500 मीटर। ठीक है। तो अब डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 1500 मीटर अपॉन वेलोसिटी 700, तो 20 कैंसिल, 15/7। इसको डिवाइड कर दीजिए 15 में 7 से, 2.1 सेकेंड। इस तरह हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर मान लो ये याद नहीं है तब भी निकाल सकते हो। कैसे? कि 700 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है इतना मीटर जाने में, 700 मीटर जाने में 1 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए 1 मीटर जाने में 1/700 मीटर। देयरफॉर 1500 मीटर जाना है तो सेकेंड लगेगा 1/700 इंटू 1500 मीटर। तो वो भी तो उतना है, 1500/700 आ गया। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में साउंड अलग अलग हो जाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड ट्रेवल्स विद ए स्पीड विच इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। एक चीज़ ध्यान रखना है कि लाइट से, जैसे सनलाइट आती है पृथ्वी पे और साउंड है, तो साउंड का स्पीड बहुत कम है लाइट से। ये याद रखिएगा, साउंड का स्पीड लाइट से बहुत कम है। देयरफॉर द साउंड ऑफ ए थंडर इज हर्ड ए लिटिल लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट। जब हम लोग ये कहते हैं कि बिजली चमकती है, तो लाइट पहले देख लेते हैं, आवाज़ बाद में आता है। क्यों? क्योंकि साउंड का स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, तो लाइट पहले देख लिए, आवाज़ बाद में आई। The speed of sound depends on the properties of the medium through which it travels.
साउंड का स्पीड उस मीडियम की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। अगर उस मीडियम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा में उसका जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा फ्री रहेगा, तो उसमें साउंड स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो एयर मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी एट हायर टेम्परेचर, दिस अलाउ द साउंड वेव्स टू ट्रेवल फास्टर। टेम्परेचर कारण जो एयर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होता है, इसलिए साउंड तेज़ी से ट्रेवल करती है। हमने क्या सीखा कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन गो टू द सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सॉलिड में साउंड का स्पीड ज़्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन गो टू सॉलिड टू गैसियस, और गैस में कम हो जाता है। सॉलिड में थोड़ा ज़्यादा होता है स्पीड साउंड का, और गैस में थोड़ा कम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड एयर में 331 मीटर पर सेकेंड है। सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है, कोई बता सकते हैं आप लोग? When the speed of any object exceeds the speed of sound, it is said to be supersonic. When the speed of any object exceeds the speed of sound, साउंड के स्पीड से अगर किसी चीज़ का स्पीड ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। फिर से समझिए, साउंड का जो मान लीजिए 331 मीटर पर सेकेंड है और किसी पार्टिकल का स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक, क्योंकि साउंड से भी ज़्यादा उसका स्पीड है। इसमें क्या सीखे हम लोग कि द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेड, सॉलिड से गैस में जाने पे स्पीड डिक्रीज करता है। साउंड का स्पीड एयर में 331 मीटर पर सेकेंड है 0 डिग्री सी टेम्परेचर पे। सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं कि साउंड के स्पीड से ज़्यादा की स्पीड को हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हैं? जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह मान लो एक कमरा में जब हम बोलते हैं तो आवाज़ हमारा ही गूंजता है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन होकर हमारे कानों तक आती है। तो साउंड बाउंसेज ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड लाइक ए रबर बॉल ऑफ ए वॉल। जैसे हम रबर बॉल को वॉल पे फेंकते हैं, बाउंस करता है, उसी तरह साउंड भी बाउंस करता है। जब हम साउंड बोलते हैं तो दीवार से बाउंस होकर वापस आती है। साउंड्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे हम लोगों ने देखा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो साउंड में भी यही होता है। मान लीजिए कोई साउंड इधर से आई, ऐसे गुजरी, तो इसका जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होगा नॉर्मल के साथ, और तीनों माने ये इंसिडेंस साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होगा। अर्थात साउंड का रिफ्लेक्शन भी लाइट के रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करता है। द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक इक्वल एंगल्स, जो अभी चर्चा किए थे, दोनों इक्वल एंगल बनाएगा। किससे? नॉर्मल से टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड 3 आर इन द सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में होगा, और डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड, दोनों का जो डायरेक्शन मतलब एंगल बनाएगा नॉर्मल से, वो इक्वल बनाएगा। अब प्यारे बच्चों, इको क्या होता है? इको के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हिंदी में प्रतिध्वनि बोलते हैं। ए साउंड that is repeated because the sound waves are reflected back is called the echo। रिफ्लेक्शन के कारण जो हम साउंड सुनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इको। जैसे आप कुआं में बोलिए, हलो बोलिए, तो कुआं से भी आवाज़ हलो का आएगा, वो क्या है? रिफ्लेक्ट होके आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इको। इकोज मे बी हार्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। मान लीजिए हमने तेज़ आवाज़ लगा किसी पहाड़ी एरिया में, अब वो गई और रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके फिर इधर से पहाड़ में टकराया, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुआ। तो कभी कभी जब हम बोलते हैं तो रिफ्लेक्शन इको कई बार गूंजता रहता है। हलो बोलेंगे तो वहाँ पे जो आवाज़ आएगी हलो 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 कई बार आएगी।
द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। किसी साउंड को जो हम सुनते हैं वो साउंड हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक रहता है, तो उतना टाइम होना जरूरी है। मान लीजिए कोई साउंड है, 0.1 सेकेंड से पहले एक साउंड और, माने एक साउंड आया, अभी 0.1 सेकेंड नहीं हुआ है, फिर दूसरा साउंड आया तो हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो पहला साउंड है 0.1 सेकेंड तक रहती है, रिटेन करती है। तो इसको याद रखना है, द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोसेस टू ब्रेन इन इज 0.1 सेकेंड। टू हियर ए डिस्टिंक्ट इको टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। मैंने हम बोले या कोई रिफ्लेक्शन अगर साउंड हो तो कम से कम वो 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, उससे पहले आ जाएगा तो हम सुनेंगे नहीं। तो मिनिमम जो टाइम होना चाहिए इको का वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तब हम सुन पाएंगे, क्योंकि ब्रेन हमारा पहले का जो साउंड है 0.1 सेकेंड रखा है। अब दूसरा साउंड आएगा तो उससे कम में आएगा तो नहीं सुनेंगे, इसलिए मिनिमम साउंड का जो इको सुनने का होता है 0.1 सेकेंड। मान लीजिए यहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट किए, यहाँ आया, हम यहाँ हैं, तो जाने और आने में 0.1 सेकेंड मिनिमम टाइम होना चाहिए, उससे कम होगा तो फिर हियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे यहाँ साउंड पड़ा है 0.1 सेकेंड लेगा। तब देखिए, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एट लीस्ट, मान लीजिए कोई सोर्स रिफ्लेक्ट किया तो 0.1 सेकेंड के बाद ही मिनिमम टाइम इतना होना चाहिए। अच्छा, साउंड का स्पीड कितना होता है 344 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस निकलता है, तो 344 को 0.0 से मल्टीप्लाई करेंगे 34.4 मीटर। तो कम से कम हमारे से जाने और आने का टोटल डिस्टेंस इतना होना चाहिए, तब हम इको सुन पाएंगे। आप गौर करोगे कहीं कहीं इको हम नहीं सुनते हैं, आप कहीं कहीं सुनते हैं, क्यों? कि मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए हमारे और रिफ्लेक्टिंग सोर्स का 34.4 मीटर। क्यों? क्योंकि मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए एक साउंड के बाद दूसरा सुनने के लिए, और स्पीड ये दिया है और टाइम ये दिया है 344 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो होगा 34.4। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जाने और आने का होना चाहिए। तो एक तरफ का कितना होना चाहिए 17.2, हमसे इस सरफेस का एक तरफ का दूरी मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए, तभी हम इको सुन सकते हैं। वही कारण फॉर हियरिंग डिस्टेंस इको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, मतलब ये अवरोध फ्रॉम द सोर्स शुड बी 17.2 मीटर। दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। अब वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो ये भी डिस्टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में मिनिमम डिस्टेंस सुनने के लिए 17.2 मीटर होना चाहिए इको सुनने के लिए। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।